एक किसान था। किसान बहुत ही मेहनती था। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को वह घर लौटता था। खेत से जितना भी अनाज इकट्ठा होता था वह शहर ले जाकर बेच देता था। उससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होती थी। किसान के घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था। खेत से आकर किसान थोड़ी देर बाहर बैठता है, तभी उसकी पत्नी आती है। आ गए आप। अब आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। सुशीला, इस बार छत की मरम्मत करनी होगी। हर साल बरसात में बहुत ही पानी टपकता है छत पे से। अनाज बिक जाए तो थोड़ा पैसा आ जाएगा, फिर मैं छत ठीक करवा दूंगा। बरसात आने में अभी बहुत समय है, तब तक पैसों की व्यवस्था हो ही जाएगी। तुम ठीक कह रही हो। किसान अपने जीवन में बहुत खुश था। उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। सुबह किसान जल्दी ही अपने खेत पर आ जाता था। इस बार तो सोने जैसी फसल हुई है, पैसा भी अच्छा मिलेगा। थोड़े ही दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान अपनी फसल देखकर बहुत खुश होता है। उसे पूरी उम्मीद रहती है कि इस बार बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। कुछ ही दिनों में फसल की कटाई होती है। कटाई होने के बाद अनाज साफ करके किसान इकट्ठा करके रख लेता है। सारे काम हो गए हैं, कटाई छटाई। अब तो बस इसे मंडी में ले जाकर बेच देता हूँ। किसान अपना सारा अनाज एक गाड़ी में भरकर शहर की मंडी में ले जाता है। मंडी में अनाज के भाव बहुत कम थे, इसीलिए किसान को ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अनाज के भाव तो बहुत ही कम है। लगता है कम कीमत में ही सारा अनाज बेचना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था इस बार बहुत फायदा होगा, ये तो सब उल्टा ही हो गया। किसान बहुत दुखी होकर अपने घर वापस आ जाता है। हर साल की तरह इस साल भी छत नहीं सुधर पाएगी। एक दिन किसान खेत में बैठा हुआ था। इन पौधों को मैं जमीन में लगा देता हूँ, जिससे ये जल्दी पनप जाएंगे। पौधा लगाने के लिए वह जमीन में गड्ढा खोदता है। अरे, ये आवाज़ कैसी आ रही है? जैसे अंदर कुछ है। ऐसा लग रहा है मिट्टी में कुछ गड़ा हुआ है। थोड़ा और खोद कर देखता हूँ। अरे, ये तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा है। ये किसका है? इतने सारे सोने के सिक्के मैंने तो आज तक नहीं देखे। क्या मैं इसे घर ले जाऊं? लगता है भगवान ने मेरी परेशानी का हल निकाल दिया है। हाँ, यही ठीक है। खेत मेरा है तो धन भी मेरा ही हुआ। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता है और पैसों का घड़ा उठाकर अपने घर ले जाता है। उसे लगता है अब परेशानी के दिन खत्म हुए। घड़े को एक बैग में छुपाकर किसान खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। वह अपने घर में यह बात किसी को भी नहीं बताता है। घर पहुंचकर वह चैन की सांस लेता है। घर में ही एक सुरक्षित स्थान देखकर वह घड़े को वहां छुपा देता है। दिन भर थका होने की वजह से उसे नींद आने लगती है, लेकिन वह सो ही नहीं पाता है। अरे, मुझे नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ? पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं।
जैसे ही किसान सोने लगता है कि उसे घड़ा दिखने लगता है। वह उठता है, घड़े को देखता है कि सही सलामत रखा है कि नहीं, और फिर सो जाता है। लेकिन तब भी उसे नींद नहीं आती है। घड़े की वजह से उसकी रातों की नींद, दिन का चैन सब चला गया था। फिर एक दिन उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, कई दिनों से देख रही हूँ, न ठीक से खाते हो न सोते हो। रात को भी देखो तो बस उठकर बैठे रहते हो। बात क्या है? 5-6 दिन से खेत पर भी नहीं गए हो, बस इसी कमरे में बैठे रहते हो। ऐसा क्या है यहाँ? कोई परेशानी हो तो बताओ। लगता है बात छुपाने से अब कोई फायदा नहीं है। सुशीला को सब बता देना चाहिए। अब उसके साथ जो भी होता है वह सारी बातें सुशीला को बता देता है। तो ये बात है, इसीलिए आप इतने दिनों से परेशान हो। अब एक काम करो, पहले मुझे वो घड़ा दिखाओ, मैं वो घड़ा देखना चाहती हूँ। इसमें तो सोने के सिक्के हैं। ये घड़ा आपको मिला है, लेकिन ये हमारे खेत में मिला है तो ये हमारा ही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये किसने वहाँ गाड़ा। लगता है भगवान ने हमारी मदद करने के लिए ही हमें ये धन दिया है। लेकिन सुशीला, गांव में अगर किसी को पता चला कि हमारे पास इतना धन है तो हमारे घर में चोरी भी हो सकती है, और इतना धन हम छुपाएंगे कहाँ? बात तो आपकी सही है। ठीक है, अभी रात बहुत हो गई है, अभी तो हम सो जाते हैं, फिर सुबह देखते हैं क्या करना है। घड़े को आप सुरक्षित रख दीजिए जहाँ आपने रखा था। सुशीला को सारी बातें बताकर किसान सुकून महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद उसे चैन की नींद आई थी। किसान जब गहरी नींद में था तब उसे धन की देवी सपने में आती है। वह किसान से बोलती है, तुम्हें धन मिला है इसीलिए इतने परेशान हो? यह तो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है, तुम्हारे भाग्य से तुम्हें मिला है। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो धन तुम्हें मिला है, कुछ तुम अपने लिए उपयोग करो, कुछ ज़रूरतमंदों में बांट दो। जितना इसका उपयोग करोगे उतना ही बढ़ेगा। अब उठो और धन का सही उपयोग करो। नींद से जागते ही उसे अपना सपना याद आता है। अरे, ये कैसा सपना था? सपने में तो मैंने धन की देवी को देखा। अब मुझे समझ में आ गया है कि अब मुझे धन का कैसे इस्तेमाल करना है। रात में देखा हुआ सपना किसान सुशीला को बताता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, धन की देवी ने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। चलो सुशीला, पहला काम हमें यही करना है कि जो गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं
उनके स्कूल की फीस भरना है। उसके बाद ही हम अपने घर की नई छत बनवाएंगे। अब परेशानियों के दिन खत्म हुए। आपने बिल्कुल सही सोचा है। उस दिन के बाद से किसान और उसकी पत्नी सबकी मदद करने लगे थे। गांव में सभी उन दोनों को बहुत चाहते थे। धन का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी का फल हमें ज़रूर मिलता है।